नमस्कार। आपका स्वागत है इजी एजुकेशन पर। और ये है कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी के अंतर्गत पवन दूतिका नामक पाठ। ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, जो कि बड़े ही योग्य कवि हैं। और इन्होंने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य लिखा है। प्रिय प्रवास हिंदी में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, जिसमें इन्होंने राधा और कृष्ण का वर्णन किया है। जिस तरह से संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि में नायिकाएं अपने दूत बनाकर अपने प्रिय के पास भेजती हैं, उसी प्रकार हरिऔध ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कतरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कतरा अर्थात अपने दुख से कम परेशान और जन दुख अर्थात लोक दुख से ज़्यादा परेशान स्वरूप विशेष रूप से द्रष्टव्य है। लोक सेविका राधा के उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। तो ज़्यादा ना कुछ करते हुए सीधा हम पाठ पर आते हैं। देखते हैं। बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। तब कह रहे हैं कि एक दिन वो अर्थात राधा जी खिन्न, उदास या दुखी या निराश बैठी घर में थी। वो अकेले घर में निराश बैठी हुई थी, दुखी थी। उनके दोनों आंसू द्रग युगल मतलब दोनों आँखों से आंसू गिर करके पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सागंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तब कहते हैं जिस समय राधा घर में उदास बैठी रो रही थी, उसी समय प्रातःकाल पुष्पों की सुगंध को लेकर के प्रातःकाल वाली पवन उनकी खिड़कियों से, वातायनों मतलब खिड़कियों से या रोशनदान से उनके घर में आ गई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, बोली धीरे धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिकाओं। तब कहते हैं कि अपने दुखों को बढ़ता हुआ देख करके दुखी हो करके अत्यंत दुख के साथ राधा उस पवन से इस प्रकार से बोल रही हैं या यह कह रही हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तब कह रहा है राधा पवन से कह रही हैं, हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी समय की क्रूरता से कलुषित या दूषित हो गई है। अर्थात जिस तरह से हमारा समय विपरीत हो रहा है, उसी तरह से क्या तुम भी विपरीत हो गई हो, क्योंकि हवा जो है सदैव सुखदायी होती है, लेकिन ये हवा राधा को दुखदायी से प्रतीत हो रही है। आगे राधा हवा से कह रही हैं, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब कथा श्याम को तू सुना दे। राधा कह रही हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद नए बादल के समान रंग वाले, कंज से नेत्र वाले अर्थात कमल के समान नेत्र वाले, जो मधुबन अर्थात मथुरा को गए थे, वहाँ से ना तो वो वापस आए हैं और ना ही कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा कह रही है हवा, मैं उनके विरह से रो रो कर पागल हो रही हूँ, तुम मेरी सारी दुख कथा जा कर के कृष्ण को सुना दो। अब राधा आगे कह रही, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी,
शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग के वहाँ जाना विश्राम लेना। कह रहे हैं कि जब तुम वहाँ जैसे ही मेरे घर को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगी तो बहुत ही शोभावान सुख देने वाली मंज सुंदर जो है कुंजे मतलब बगीचे मिलेंगी, उनके जो है प्यारी छाया जो है और वहाँ का जो सुंदर स्वर है पक्षियों का वो तुम्हें मोह लेगा। लेकिन वहाँ पर मेरा दुख समझ करके वहाँ पर जा कर के विश्राम मत लेना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहे माना न होना। राधा कह रही हैं थोड़ा सा अगर आगे बढ़ोगी तो वहाँ पर तुम्हें सैकड़ों पुष्पों से सुगंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वृक्ष और लताओं से युक्त सौंदर्यशाली प्यारा वृंदावन मिलेगा जो तुम्हारे मन को मुग्धकारी दिखेगा, अर्थात मन तुम्हारा वहाँ पर मोहित हो जाएगा। कह रहे हैं तुम इस वन से जाना और वापस आना, लेकिन इस वन में मोह माना अर्थात मोहित होकर के वहीं रुक न जाना, उस पर आकर्षित होकर के मत रुक जाना। आगे कहते हैं जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा कहती हैं जैसे वृंदावन छोड़कर आगे बढ़ोगी, अगर रास्ते में कोई क्लांत अर्थात थका हुआ व्यक्ति दिख जाए तो उसके निकट जा कर के उसकी थकान को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और उसके शरीर को धीरे धीरे छू करके उसकी उष्णता को या उसके जो है गर्मी से उत्पन्न परेशानी को दूर कर देना और अपने सुगंधों से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न बना देना। आगे राधा कहती हैं लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। कह रहे हैं अगर रास्ते में कोई लज्जाशील महिला कहीं से तुम्हें दिख जाए तो उसे वस्त्रों से विकृत अर्थात उसके वस्त्रों को उलझा मत देना, और ऐसा ना हो कि उसके वस्त्र जो है उलझ जाएं और उसकी लज्जा जो है वो खतरे में आ जाए। तो जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, ओठों की और कमल मुख की म्लानाएं मिटाना। कब कह रहे हैं कि राधा कह रही हैं अगर वो महिला लज्जाशील महिला थोड़ी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकान को मिटा देना और उसके ओठों की और कमल मुख की जो म्लानाएं अर्थात जो है उसकी जो है मुरझायापन या जो मुख की जो है मुरझाएपन को मिटा देना। जैसे गर्मियों में मुख जो है रूखा हो जाता है तो उसके जो ओंठ भी सूख जाते हैं, फटने लगते हैं, तो उसी को कहना है कि उनके ओठों के और कमल मुख की जो है जो रूखापन है उसको दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद हो यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। आगे राधा कहती हैं कि अगर कोई कृषक ललना अर्थात कृषक की संतान खेत में कोई दिख जाए तो उसको धीरे धीरे उसके पास जा कर के उस क्लांत मतलब थकी हुई कोई अगर कृषक संतान दिख जाए तो उसके पास जा कर के
उसे धीरे धीरे छू करके उसकी थकान को मिटा देना। धीरे जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भूतांगना को। यदि कोई आकाश में बादल जा रहा हो तो उसे उसके पास ला करके उस थकी हुई महिला को तुम सुखी कर देना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुक्त होना। इस प्रकार जाते जाते तुम मथुरा नगर को पहुंच जाओगी। वहां पर जा करके उस नगर की सुंदरता को, न्यारी सुंदरता अर्थात सबसे अनोखी सुंदरता को मुग्ध होकर के देखना, उत्सुक होकर के मथुरा में पहुंचना और वहां की सुंदरता को मुग्ध होकर के देखना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। कवि कह रहे हैं कि हे हवा, राधा कह रही हे हवा, तू वहाँ पर सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर चकित हो जाओगी, जिनके कलश इतने चमकदार हैं, आभा वाले चमकदार कलश हैं, जो कि दूसरे सूर्य के समान लगते हैं। अर्क माने सूर्य होता है। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। राधा कह रही जिस समय मथुरा में पूजा का समय हो, उस समय उन मंदिरों के बीच में जाना। वहाँ नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, जिनकी अपने स्वर से, क्योंकि सभी जो वाद्य यंत्र होते हैं वो हवा से ही बजते हैं और हवा से ही उनकी जो है मतलब स्वर उत्पन्न होते हैं। तो राधा कह रहे हैं कि उन मधुर यंत्रों में जा करके तुम उनके मुक्तता को, उनकी मधुरता को और बढ़ा देना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो बजाना। कह रहे हैं जब तुम जंगलों से गुजरोगी तो वहाँ पर जो हवा होती है वो गुजरती है तो विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। तो शब्द रूपी या ध्वनि रूपी फलों को जो वन से ले जाओगी, उन्हें ले जा करके धीरे धीरे मधुर स्वर से मुग्ध होकर के उन मंदिरों में उन शब्द रूपी फलों को बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तागता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। तुम वहीं पर जलद तन अर्थात श्याम वर्ण के या श्यामल शरीर के वाले भगवान कृष्ण को जा कर के तागता हो, मतलब आकर्षित होकर के वहाँ पर तुम उन्हें देखोगी। और उनके नयन ज्योति उत्तीर्णकारी अर्थात उनके जो आँखें जो है वो चमकदार आकर्षक होंगी। मुद्रा होगी वर वदन सी मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और उनकी जो मुद्रा होगी वो एक मूर्ति के समान सुंदर और आकर्षक होगी। और उनके जो वचन, जो बोल हैं, वो अमृत से भरे हुए होंगे, अमृत से सने हुए उनके वचन होंगे। अर्थात वो ऐसा बोलते हैं जैसे उनके वचन इतने मधुर होते हैं जैसे वो अमृत से सने हों। नीले फूले कमल दल की गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला। राधा आगे बता रही हैं कि उनका नीले फूले हुए कमल दल के समान उनके शरीर की श्यामलता है और अपने जो है पीले रंग का जो है वस्त्र, फवीला मतलब चमकीला, जो है पीले रंग का चमकीला प्यारा वस्त्र कमर में पहनते हैं। छोटी काली अलग मुख की क्रांति को है बढ़ाती, उनके बालों की एक लटा जो छूट करके उनके बालों से उनके मुख की क्रांति सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और उनके स्वच्छ साफ वस्त्रों में उनके शरीर की जो है सुंदरता, जो है उनके शरीर से जो है प्रकाश जैसा फैलता है। इस प्रकार से राधा श्री कृष्ण के बारे में वर्णन कर रही हैं। तो ये इस पाठ का पहला भाग है और शेष भाग इसके अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर करें। यदि कोई
गलती या त्रुटि हो गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और उसमें मैं सुधार का प्रयत्न करूँगा। साथ ही इसी तरह के कक्षा 12 का हिंदी का पूरा कोर्स हमारे चैनल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।